नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक सवाल पूछता हूँ, आप सभी जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं गोडसे से 31 साल पहले भी गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी, और अगर वो व्यक्ति ना होते तो शायद भारत की आज़ादी की कहानी ही अलग होती। वो व्यक्ति था बत्तख मियाँ अंसारी। एक गरीब खानसमा मीन्स रसोइया थे वो, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर महात्मा गांधी की जान बचाई थी। लेकिन आज उन्हें न कोई जानता है, और आज हम इसी गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे। साल था 1917 का। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी पहली बार भारत में किसी आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहे थे। यह था चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन बनने वाला था। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों ने परेशान किया था, अपने जुल्म ढा रहे थे। उन्होंने मजबूर किया जाता था कि वे अपने जमीन की 3/20 हिस्सा नील की खेती करने के लिए छोड़ दें, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। 13 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मोतिहारी पहुंचे। उनका मकसद था किसानों की समस्या को सुलझाना और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज घबरा गए, लेकिन नील बंगाल के मैनेजर उस वक्त इरविन हुआ करता था। एक अंग्रेज अधिकारी था जो खतरनाक साजिश रचा। उनका प्लान था कि गांधी जी को खाने पर बुलाकर उन्हें जहरीला दूध पिलाकर मार दिया जाए, ताकि इस तरह से पता नहीं चलेगा कि गांधी जी का मृत्यु कैसे हुआ है, और उसे उन्हें प्राकृतिक रूप से मौत माना जाएगा। इस काम के लिए उन्होंने बत्तख मियाँ अंसारी को चुना। वो मोतिहारी के कुछ किलोमीटर दूर सिहवा अजगरी गांव के रहने वाले थे। बेहद गरीब परिवार के थे। इरविन के यहाँ यह खानसमे यानी रसोइया का काम करता था, और सिर्फ मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता था। इरविन ने बत्तख मियाँ को बुलाया और कहा, गांधी जी के दूध में जहर मिला देना, बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसा दिया जाएगा, जमीन मिलेगा, और साथ ही धमकी भी दिया गया है, अगर तुम इसके लिए तुम इन्हें मना करते हो तो तुम्हें और तुम्हें परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह रहा कि अंग्रेज ने सोचा था कि चूंकि बत्तख मियाँ मुसलमान हैं और शायद गांधी जी हिंदू हैं, इसलिए वह ऐसा करने में कोई झिझक नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने गलत आदमी को चुन लिया था। बत्तख मियाँ के मन में एक सच्ची देशभक्ति थी। उन्होंने देखा कि गांधी जी नील किसान की समस्या को सुलझाने आए थे, वे एक अच्छे इंसान हैं। जब भोजन का समय आया तो इरविन ने बत्तख मियाँ को जहरीला दूध देकर कहा, जाओ गांधी जी को पिला दो। बत्तख मियाँ ने दूध का गिलास लिया, लेकिन उनके मन में तूफान मच रहा था। जैसे ही वो ट्रे लेकर गांधी जी के पास गए, उन्होंने गांधी जी के सामने फुट फुट कर रोने लगे। गांधी जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है भाई? तब बत्तख मियाँ ने कहा, हकीकत बता दिया कि गांधी जी, इस दूध में जहर है, आप इसे मत पीजिए। इस तरह से गांधी जी ने महात्मा गांधी का जान बचाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पूरी घटना के गवाह थे। बत्तख मियाँ को इस देशभक्ति का भारी कीमत चुकाना पड़ा। अंग्रेजों का गुस्सा उन पर टूट पड़ा। सबसे पहले उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया, फिर उन्हें जेल में डाल दिया। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि उन्हें 17 साल का जेल दिया गया। फिर उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके जमीन को नीलाम कर दिया गया, परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया गया, और बत्तख मियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए सही फैसला लिया था। बत्तख मियाँ अंसारी का पूरा नाम था बत्तख मियाँ अंसारी वल्द मोहम्मद अली अंसारी। उनका जन्म लगभग 1867 में हुआ था। उनके 3 बेटे थे। पहला रशीद अंसारी, दूसरा शेर मोहम्मद अंसारी, और तीसरा थे जान मोहम्मद अंसारी। आज उनके पोता पोतियां हैं चिराग अंसारी, कलाम अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी, जो पश्चिमी चंपारण के एकवा परसौनी गांव में रहते हैं। 1950 में एक दिलचस्प घटना घटी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी में एक सभा को
संबोधित करने आए। सभा के दौरान उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग आदमी जो बार बार उनके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही थी। राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, वो बत्तख भाई कैसे हैं आप। फिर उन्होंने बत्तख मियाँ को मंच पर बुलाया, उन्हें गले लगाया और उस 1917 की घटना के बारे में सबको बताया कि जिन्होंने 1917 में गांधी जी की जान बचाई थी। प्रसाद ने वहीं जिलाधीश को आदेश दिया कि बत्तख मियाँ और उनके बेटे को 35 से 50 एकड़ जमीन दिया जाए। उनके परिवार के लिए राष्ट्र की तरफ से यह सम्मान था। लेकिन यहाँ सबसे दुखद बात यह है कि आज 2025 में भी, यानी 75 साल बाद भी, वे जमीन बत्तख मियाँ के परिवार को नहीं मिला। बत्तख मियाँ की मृत्यु 4 दिसंबर 1957 को हो गई। वो अपने आखिरी दिन तक सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहे, लेकिन जमीन नहीं मिला। आज उनके पोते पोतियां खेतीहर मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। वे बेहद गरीबी में जी रहे हैं। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी जिला मजिस्ट्रेट को यह आदेश दिया था कि इस मामले की जांच करके कार्रवाई किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों सोचिए, अगर बत्तख मियाँ न होते तो क्या होता। गांधी जी 1917 में ही उनकी मौत हो गई होती और फिर ना खिलाफत आंदोलन हुआ होता, ना ही असहयोग आंदोलन हुआ होता, और ना ही दांडी मार्च यात्रा हुआ होता, और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ होता। भारत की आज़ादी की पूरी कहानी अलग होती। भारत के आज़ादी की दिशा और दशा सब कुछ बदल गई होती। इसलिए कहा जाता है कि भारत का इतिहास बदल देने वाला यह एक पल था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है। पहला, धर्म के नाम पर बांटने की अंग्रेज की चाल। अंग्रेजों ने सोचा था कि मुसलमान बत्तख मियाँ हिंदू गांधी को मारने में झिझकेगा नहीं, लेकिन सच्चा देशभक्ति धर्म से ऊपर होता है। दूसरा, असली हीरो हमेशा गुमनाम रह जाते हैं। गोडसे को सब जानता है, लेकिन बत्तख मियाँ को कोई नहीं जानता है। तीसरा, कि सरकारी वादों का हर्ष। 75 साल हो गए, लेकिन राष्ट्रपति का वादा अभी भी अधूरा है। दोस्तों, आज जब हम गांधी जयंती मनाते हैं तो बत्तख मियाँ को भी याद करना चाहिए। वो गुमनाम हीरो हैं जिसने बापू की जान बचाकर भारत के भविष्य को बचाया है। सिहवा आजगरी गांव में आज भी उनकी और उनकी पत्नी का कब्र वीरान पड़ी हुई है। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उनके पोता पोती आज भी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। यह हमारे देश की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जिन लोगों ने देश सब कुछ अपना दांव पर लगा दिए, आज उनका परिवार उपेक्षा झेल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बत्तख मियाँ जैसे गुमनाम हीरोज की कहानी को लोगों को पहुंचाने में हमारी जिम्मेदारी है। और करके बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सरकार को बत्तख मियाँ के परिवार को न्याय देना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही कहानी आपके समझ लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।